हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोगों का? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए करें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स आप ले सकते हो, जैसे कि ये है कुंजाइट। बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए। रिलेशनशिप को लेकर कोई भी इशू फेस कर रहे हो, आप ये ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट है। बहुत लोगों के इस स्पेशली इस ब्रेसलेट से रिलेशनशिप को लेकर बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो आप इसे ले सकते हो, इसीलिए मैं रिकमेंड करती हूँ। आप मेरी वेबसाइट से ले सकते हो www.thewheeloffortune369.com। मेरी वेबसाइट से लेते हो उसे। स्पेशली मैं आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके भेजती हूँ। सो आप इसे चेकआउट कर सकते हो अगर रिलेशनशिप को लेकर कोई भी इशू फेस कर रहे हो। और भी बहुत तरीके के ब्रेसलेट है, ठीक है, जैसे ये डिजायर लव है, ये हकीक है। ऐसे आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपके ग्रोथ, सक्सेस, ब्यूटी, वेट लॉस, हर पर्पस के लिए ब्रेसलेट है। सभी आपको आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके भेजे जाते हैं। सो आपको डेफिनेटली लेना चाहिए अगर आप कोई भी इशू ऐसा फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये ब्रेसलेट बेसिकली आपकी एनर्जीज को इस तरीके से एम्पलीफाई करते हैं दैट यस, इट गिव यू दैट पॉजिटिविटी। ओके, चलो। सो अब स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। जल्दी से अपने पर्सन को याद करें, देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनके इमोशंस आपके लिए क्या हैं। आज सुबह क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के लिए आज क्या फील कर रहे हैं। काफी अपसेट दिख रहे हैं। आई कैन चैनलाइज देयर एनर्जी राइट नाउ। काफी अपसेट दिख रहे हैं आपके पार्टनर। 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, ठीक है, पेज ऑफ वैंड का कार्ड है। बहुत हैवी एनर्जी आज आपके पर्सन की, हैवी। पेज ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट, स्टार, what else, ठीक है, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस इज 9 ऑफ वैंड, ठीक है। चलिए, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी अर्थ साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन काफी ज्यादा प्रोमिनेंट दिख रहे हैं आज की रीडिंग में। हाइलाइटेड नंबर्स यहाँ पर है 1 2 5 9 4। 1 2 5 9 और 4 आर द हाइलाइटेड नंबर। ग्रेट। काफी हैवी एनर्जी हो सकती है आज आपके पार्टनर की। उनके कंपैरिजन में आपकी काफी ज्यादा लाइट एनर्जी है, ठीक है। जब मैं कार्ड को शफल कर रही थी ना, फ्रॉम दैट ओनली आई हैव स्टार्टेड गेटिंग दैट मैसेज। 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड यहाँ पर क्यों, देखो अपने आप आपके लिए कार्ड आया एंड दैट इज द गाइडेंस, माय गॉड। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, सबसे पहले तो उन्हें कोई ना कोई ऑब्स्ट्रैकल फील हो रही है यहाँ पर। उन्हें लगता है कि कोई ना कोई ब्लॉकेज है यहाँ पर जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। और उन्हें लगता है कि जब तक वो ब्लॉकेज नहीं हट जाएगी वो आपकी तरफ आ भी नहीं पाएंगे। देयर इज डेफिनेटली सम सॉर्ट ऑफ अ ब्लॉकेज, हिंड्रेंस। और ये ब्लॉकेज इतनी इजिली हटने वाले में से है भी नहीं। यस, क्योंकि कोई ऐसी चीज है जो इस तरीके से उन्हें बांध रही है। कैन यू सी समवन इज टाइंग देम? कोई उन्हें बांधने की कोशिश कर रहा है। कोई है जो उनको ये ब्लॉकेज क्रिएट करी जा रही है आपके कनेक्शन में। और फ्रॉम स्टार्टिंग आई एम गेटिंग दैट मैसेज, माय गॉड। और ये ब्लॉकेज जब तक नहीं हटती है ना, आपके पार्टनर लिटरली उतना पॉजिटिव होकर नहीं सोच पाएंगे। अभी भी इनके थॉट्स बहुत नेगेटिव हैं, बहुत नेगेटिव, बहुत ही आप क्या कह सकते हो, एक विक्टिमाइज थॉट्स जैसे होते हैं ना, वैसे इस समय आपके पार्टनर के थॉट्स हैं। हाईली विक्टिमाइज्ड थॉट्स, जहां पर इन्हें लगता है ये कुछ कर नहीं सकते जब तक ये ब्लॉकेज नहीं हट जाएगी। अब ये ब्लॉकेज थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई थर्ड फैक्टर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, रोमांटिक पर्सन हो सकता है। तो ये ब्लॉकेज इतनी स्ट्रांग है जो जब तक नहीं हटेगी चीजें बेहतर नहीं होंगी आपके केस में। ओके, और वो लिटरली प्रे करते हैं इस ब्लॉकेज के हटने का। ये पर्सन खुद आना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स, ऐसा नहीं कि आपसे प्यार नहीं करते हैं या आपकी तरफ आना नहीं चाहते हैं। ये देमसेल्फ वांट्स टू कम टूवर्ड्स यू, लेकिन ये ब्लॉकेज इतनी हाई है कि जब तक ये ब्लॉकेज नहीं हट जाती आपके पार्टनर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उन्हें ये चीज फील हो रही है, वो बहुत रेस्टलेस, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस ब्लॉकेज की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्लॉकेज। व्हाट एल्स? अपने आप आपके लिए कार्ड आया कंप्लीशन। ये जानते हैं आपके बिना अधूरे हैं, ये जानते हैं आपके बिना ये कंप्लीशन फील नहीं कर पाएंगे। ये जानते हैं कि आप ही हो जो इनको पूरा करते हो, आप ही हो जिससे उन्हें सुकून मिलता है। आप एक वैल्यू ऐड करते हो इनकी लाइफ में। आपके बिना इनकी लाइफ बिल्कुल अधूरी है, ये चीज जानते हैं आपके पर्सन। और यहाँ पर भी कार्ड देखो तो इट इज पेज ऑफ वैंड। ओके, मुझे लगता है इस पर्सन ने आपका तब साथ छोड़ा है जब आपको इनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। शायद आपको डिसअपॉइंट करा इन्होंने अपने एक्शन से, अपने बिहेवियर से। आप चाहते थे ये आपके लिए स्टैंड ले, अपने परिवार के आगे आपके लिए स्टैंड ले, लेकिन इन्होंने नहीं करा। आप चाहते थे ये सोसाइटी के आगे आपके लिए स्टैंड ले, तो इन्होंने नहीं करा।
या आपको छोड़कर कोई थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया। तो इस व्यक्ति ने तब आपको छोड़ा है जब आप लिटरली इनकी बहुत ज़रूरत थी, जब आपको अपनी लाइफ में, और आप इनके एक्शन से, इनके बिहेवियर से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो। इन्होंने आपके ट्रस्ट को ऐसा लग रहा है कि ब्रेक करा है। आप उन लोगों में से हो जो जल्दी लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। कोई आपका ट्रस्ट जल्दी से ब्रेक कर दे तो आप उस पर तो दोबारा ट्रस्ट कर ही नहीं सकते हो, और आपको भी ये लगता है कि आप इस व्यक्ति पर दोबारा ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। शायद आप इस व्यक्ति को माफ करने के लिए भी तैयार नहीं हो। बट यहाँ पर उनके कुछ चाइल्डहुड इश्यूज नजर आ रहे हैं मुझे, मतलब इट इज समथिंग लाइक, या तो पास्ट रिलेशनशिप के कोई इशू हो सकते हैं, चाइल्डहुड के कुछ इश्यूज हो सकते हैं जो इतना ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं इस समय आपके पर्सन को, दैट दिस इज व्हाट देयर एनर्जी इज, राइट। कि ये चाइल्डहुड इश्यूज इतना ज्यादा अफेक्ट कर रहा है ना आपके पार्टनर को, इसी वजह से वो इतने टॉक्सिक हो जाते हैं, कई बार इतने नार्सिसिस्ट बन जाते हैं आपके सामने, अपनी फेक पर्सनालिटी, अपना नकलीपन दिखाते हैं आपके पार्टनर, अपनी रियल साइड भी शो नहीं कर पाते हैं। इन्हें डर लगता है अपनी रियल साइड लोगों के सामने दिखाने से। वो हमेशा अपना एक अच्छा इंप्रेशन लोगों के सामने क्रिएट करना चाहते हैं। ये पर्सन आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, लेकिन ये अगर अभी इस समय देखो, ये आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे बहुत जल्दी, ये पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करने वाला है वेरी सून, आई कैन सी दैट एनर्जी। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पर्सन आपको बहुत ही सॉलिड ऑफर कोई देने से वाला है ना, तो ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। ये अगर आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो अभी भी इनसे, नहीं, इनके पास अभी है ही नहीं आपको कमिटमेंट देने के लिए। ये अपने आप को इतना फिट ही नहीं मानते। ये आपके लिए वो करना चाहते हैं जिसके लिए ये अपने आप को फिट मान रहे हैं, ठीक है। ये आपके सामने एक बहुत ही कैजुअल ऑफर रख सकते हैं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट का ऑफर रख सकते हैं, दोस्ती का ऑफर रख सकते हैं, एक कैजुअल रिलेशनशिप का ऑफर रख सकते हैं ये आपके सामने। बट कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, ऐसा कोई बड़ा ऑफर ये आपके सामने लेकर एकदम से नहीं आ रहे हैं। आप यहाँ पर देखो ना, और ऐसा नहीं कि आपको ऑफर नहीं कर सकते, लेकिन अभी अपने आप को इतना फिट नहीं मान रहे कि आपको इतना बड़ा कोई ऑफर दे, ठीक है। तो बहुत ही कैजुअल अप्रोच आने वाला है, यानी अभी ये पर्सन आपको अप्रोच तो करेंगे, बट आप जैसे देख पा रहे हो ना कि ये पर्सन आपको कोई बहुत ही बड़ा ऑफर नहीं कर रहा है। दे आर गिविंग यू अ वेरी वेरी मिनिमल ऑफर, वेरी शैलो ऑफर, और ये ऑफर आपको डिसअपॉइंट करने वाला है। यस, ये ऑफर आपको डिसअपॉइंट करने वाला है। तो क्या आपको ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए? वाई 5 ऑफ सोर्ड्स है, प्लीज डिवाइन गाइड करें, क्या ऐसा ऑफर मेरे व्यूअर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए? एग्जिस्टेंस नहीं। ओके, जब आप इस ऑफर को रिजेक्ट कर सकते हो ऐसा लग रहा है, ठीक है। और ये ऑफर को जब आप रिजेक्ट करोगे ना, इस पर्सन को स्ट्रेस होगा, तभी ये पर्सन आपके एग्जिस्टेंस को समझेंगे, तभी ये समझेंगे कि इन्हें, कि आप किसी छोटे ऑफर से अब खुश नहीं होने वाले हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा होता है, कोई लूप, कोई पैटर्न चल रहा था आपके कनेक्शन में। ये पर्सन हमेशा जाते थे, और जब आते थे तो आपको बहुत ही छोटा, कोई बहुत ही कैजुअल ऑफर देते थे, और आप हमेशा मान जाते थे। आप हमेशा मान जाते थे, हमेशा इन्हें दोबारा चांस दे देते थे, हमेशा ये आप इन्हें एक और मौका दे देते थे। लेकिन इस बार नहीं, शायद इस बार आप इन्हें रिजेक्ट कर सकते हो, और ये रिजेक्शन उन्हें स्ट्रेस देने वाला है। ये नहीं जान पा रहे कि आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे, बट आप शायद इस बार डिसाइड करके बैठे हो कि इस बार आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो। आपकी तरफ से मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट नजर आ रही है। यस, दिस टाइम यू कैन रिजेक्ट देम, क्योंकि इस बार आप ट्रू लव चाहते हो अपनी लाइफ में। आप एक, शायद आप अपनी लाइफ में एक ट्रू लव सर्च भी कर रहे हो। आप एक ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में सर्च कर रहे हो जो आपको वही प्यार दे जैसा प्यार आप डिजर्व करते हो। मे बी यू वांट समवन इन द लाइफ जो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाए। आप ऐसे कैजुअल शॉर्ट टर्म कनेक्शन जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, आपको ऐसा कनेक्शन नहीं चाहिए अब अपनी लाइफ में। यू वांट टू फील सेफ एंड सिक्योर इन द कनेक्शन। आप स्टेबल फील करना चाहते हो, आप सेफ सिक्योर फील करना चाहते हो एक कनेक्शन में। और अगर इस तरीके का कनेक्शन ये आपको लाइक ऑफर नहीं कर सकते हैं ना, तो शायद आप इनके साथ रहना भी नहीं चाहते हो, तो फिर आप इनको शायद एक्सेप्ट करोगे भी नहीं। तो मे बी यू हैव डिसाइडेड दिस थिंग। आप इस बार और भी बहुत सी चीजें हैं जो आप डिसाइड करके बैठे हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स, कंपैरिजन, यस, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं ये डिसाइड करके बैठे हो कि आप इस बार अगर ये आएंगे तो आपको क्लैरिटी चाहिए, पूरी क्लैरिटी चाहिए। हो सकता है ये हर बार अपनी, मतलब इन्हें पता है बातें कैसे घुमानी है, ये जानते हैं, ये मैनिपुलेशंस जानते हैं, ये माइंड गेम्स खेलना जानते हैं। ये शायद कभी भी आपको क्लैरिटी नहीं देते हैं, और इस बार आपको पूरी क्लैरिटी चाहिए। आपको लिटरली इस बार पूरी क्लैरिटी चाहिए। शायद आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो इनसे, और इस बार ये हमेशा आपसे जो भी कहते हैं, जो भी प्रोमिसेस करते हैं, उन्हें कभी पूरा नहीं करते हैं। यानी इनके वर्ड्स, इनके एक्शन शायद मैच भी नहीं करते हैं। ऐसा भी हो सकता है आपके केस में ना। लेकिन अब दिस टाइम यू वांट कि ये आपका ट्रस्ट जीते। इस बार आप एक डिफिकल्ट पर्सन बन रहे हो, डिफिकल्ट टू गेट पर्सन बन रहे हो, जिसको पाना बहुत ही मुश्किल है। और इस बार अगर उन्हें आपको जीतना है
तो उन्हें अपने प्यार को प्रूव करना पड़ेगा आपके सामने, तो आप ये कहीं ना कहीं डिसाइड करके बैठे हो। सो या दैट इज द एनर्जी हेयर। यहाँ पर भी है 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपने बहुत कोशिश करी है इस कनेक्शन को मेंटेन करने, रोकने की, बहुत कोशिश करी है आपने, और वन साइडेड एफर्ट रहे हैं। यानी मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि शायद आप ही हमेशा प्रोवाइडर रहे हो। आपने ज्यादा दिया है इस इंसान को, और इस इंसान ने आपसे बहुत लिया है, पर आपको कभी इतना दिया नहीं। यानी यहाँ पर एक डिसबैलेंस भी है, एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं है आपके केस में। और यूनिवर्स जहां पर भी डिसबैलेंस देखते हैं, जहां पर भी वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं देखते हैं ना, यूनिवर्स को डिसबैलेंस नहीं पसंद। जब भी आप अपनी लाइफ में भी जहां पर बैलेंस क्रिएट करोगे ना, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जहां बैलेंस क्रिएट नहीं करते हो, वही प्रॉब्लम आती है। और यहाँ पर डिसबैलेंस है आपके केस में। आप सब कुछ करते आए हो, ये पर्सन के लिए आप एक प्रोवाइडर की तरह थे, लेकिन ये पर्सन ने हमेशा आपसे ज्यादा लिया है, आपको उतना दिया नहीं है। तो देयर इज अ बिग डिसबैलेंस इन दिस केस। अब यही यूनिवर्स को पसंद नहीं। तो जब तक आपके पार्टनर ये बैलेंस क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि अब उन्हें इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा, उन्हें प्रूव करना पड़ेगा यूनिवर्स को भी कि वो अब इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ओके, सो यस, आई डोंट नो आपके पार्टनर आपको किससे कंपेयर कर रहे हैं, बट दे आर कंपेयरिंग यू विद समवन एंड दे फाइंड यू लाइक, आपको एक ऐसा व्यक्ति देख रहे हैं जो सबसे बेटर है। यू नो आपके पार्टनर को एक परफेक्शन चाहिए थी। आपने बहुत ईगो बूस्ट करी है। अब आई डोंट नो किसका ये केस है, स्पेसिफिक मैसेज भी हो सकता है एक्सपीरियंसिंग। आपने बहुत ईगो बूस्ट करी है, अपने पर्सन की बहुत पैम्पर करा है, उनको बहुत अप्रिशिएट करा है हमेशा, और इससे उनकी ईगो इतनी ज्यादा बूस्ट हुई, वो अपने आप को इतना सुपीरियर समझने लगे। दे ओनली वांट नाउ अ परफेक्ट पर्सन। ठीक है, तो आपको रिप्लेस करना चाह रहे थे किसी परफेक्ट पर्सन से, बट जब उन्होंने आपको रिप्लेस करने की कोशिश करी, ऑफ कोर्स वो नहीं कर पाया आपको रिप्लेस। वो आपने हमेशा तो कंप्लेन्स देखते थे, आपने हमेशा खामियां ढूंढते थे, आप ऐसा करते हो, आप वैसा करते हो, आप उनकी बात नहीं मानते हो, आप ये करते हो, आप इस तरीके से ड्रेसअप करते हो, आप इस तरीके से ये बोलते हो, आपको ये नहीं बोलना चाहिए था, और समथिंग लाइक दैट। हमेशा आपने कंप्लेन्स ढूंढना, बिकॉज दे नेवर फाउंड यू एज अ परफेक्ट पर्सन। उन्होंने कभी भी पास में आपको एक परफेक्ट पर्सन की तरह नहीं देखा। बट अब कहीं ना कहीं उन्हें नजर आ रहा है, जब वो शायद ये पर्सन किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में गया आपसे ब्रेकअप करने के बाद, एंड नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग के वो इंसान भी परफेक्ट नहीं है। इवन वो इंसान आपके कंपैरिजन में कुछ है ही नहीं। वो इंसान अगर ही किसी और के साथ रिलेशनशिप में गए हैं आपसे ब्रेकअप कर कर, तो वो इंसान आपके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। यू आर फार बेटर देन दैट पर्सन। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि आपसे परफेक्ट पर्सन वो नहीं ढूंढ सकते हैं। यू आर द बेस्ट फॉर देम, यू आर जस्ट द परफेक्ट एंड यू आर जस्ट द बेस्ट फॉर देम। तो अब ये चीज आपके पार्टनर को समझ में आ रही है। तो हो सकता है इस पर्सन को लगा था कि भाई मुझे आपसे परफेक्ट पर्सन ढूंढना चाहिए, तो वो आपसे परफेक्ट पर्सन ढूंढ रहे थे, बट अब उन्हें नहीं मिला। कोई आपसे परफेक्ट नहीं है। दुनिया में जाकर उन्हें समझ में आया कि लोग कैसे हैं, कैसे उनका, इवन अगर किसी और के साथ वो रिलेशनशिप में गए भी है ना आपको छोड़कर, तो इस इंसान ने सिर्फ आपके पार्टनर का यूज करा है, सिर्फ उनका बेनिफिट उठाया है, और उन्हें समझ में आया है, फिर बहुत सी चीजें रियलाइज हुई हैं उससे आपके पार्टनर को, यू नो। सो दे हैव एक्सपीरियंस्ड, दे हैव रियलाइज्ड ऑलरेडी सो मच कि अब अगर ये पर्सन आते हैं और आप सोच रहे हो कि यार इस व्यक्ति को मैं बहुत रियलाइज करवाऊंगी या करवाऊंगा, ये बहुत कुछ रियलाइज करके ही आ रहे हैं आपके टूवर्ड्स। ओके, ऑर्डिनरीनेस, इनकी लाइफ ऑर्डिनरी हो गई है। इनकी लाइफ ऐसी हो गई बहुत ही बोरिंग सी, डल सी। ये पर्सन अपने रेगुलर रूटीन को तो मतलब निभा रहे हैं, मतलब कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इंटरनल सैडनेस है कुछ इनके मन में। ये हमेशा प्रे करते हैं, आई डोंट नो, बट ये यूनिवर्स से जैसे माफी मांग रहे हैं इस चीज की कि जो भी इन्होंने गलत आपके साथ करा है, मे बी दे हैड टुक एनी रॉन्ग डिसीजन इन पास्ट, उसकी माफी है ये, या यूनिवर्स से माफी मांग रहे हैं आपको पेन, आपको तकलीफ देने की। अगर इन्होंने बहुत ज्यादा आपको पेन तकलीफ दी है, डिप्रेशन दिया है, स्ट्रेस दिया है, यस दे आर एक्चुअली प्रेइंग। वो यूनिवर्स से माफी भी मांग रहे हैं उस चीज की कि वो अब आपको कोई दुख तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। दिस पर्सन डजंट वांट कि आपको कोई तकलीफ नहीं दे सकते हैं। आप, इन्हें रियलाइज हो चुकी है आपकी वैल्यू, आप क्या वैल्यू ऐड करते हो, अब इन्हें रियलाइज हो चुका है। और ये बहुत इंटरनली बहुत ज्यादा सैड है, अपसेट है। ये नहीं जानते हैं आपसे माफी कैसे मांगेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत गलत कर चुके हैं, चीजें बहुत डैमेज कर चुके हैं आपके पार्टनर, अब वो नहीं जानते हैं। सो ये पर्सन, यहाँ पर भी आप देखो 4 ऑफ कप, सोच ही रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, ये एक आइसोलेशन में भी हो सकता है कि जा चुके हैं। यस, ये एक आइसोलेशन में भी जा चुके हैं। ये सोचते रहते हैं आपके बारे में। इन्हें शायद किसी से ज्यादा बात करना, बोलना, टाइम स्पेंड करना नहीं पसंद। ये अपने आप में रहना इन्हें ज्यादा पसंद है। अगर ये घर पर भी जाते हैं, अपने कमरे में ये कोने में बैठे रहते हैं, ऑफिस में होते हैं तो अपने काम में बिजी रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनकी दुनिया बन चुका है, क्योंकि ये एक आइसोलेशन में जा चुके हैं जहां पर ये सिर्फ सोचते रहते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए,
ये क्या कर सकते हैं अब इस सिचुएशन के लिए। ये अगर पहले बहुत ज़्यादा स्टबर्न थे इस चीज़ को लेकर कि आपको ही आना चाहिए, आपको ही आगे बढ़कर इनसे बात करनी चाहिए, तो अब ऐसा नहीं है। अब ये खुद एक्शन लेने के बारे में भी सोचेंगे। क्या जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की इंटेंशन है उनको सी लवर्स कम देने की, तो यहाँ पर लवर्स का कार्ड आ गया, ठीक है। आपको जो इतना शाला ऑफर दे रहे हैं उसके पीछे क्या इंटेंशन है इस व्यक्ति की, तो यहाँ पर है लवर्स। क्या आपको बेसिकली कोई बड़े वादे, कोई बड़े प्रॉमिस नहीं करना चाहते। ये जो शाला ऑफर आपको दे रहे हैं ना, तो ये कोई आपसे बड़े वादे, कोई बड़े प्रॉमिस नहीं करना चाहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए ये करूँ वो करूँ। आपके एक्सपेक्टेशंस को एकदम हाई लेवल पर नहीं ले जाना चाहते हैं। वो सिर्फ उतना कहना चाहते हैं, उतना करना चाहते हैं आपके लिए जितना वो कर सकते हैं, और वो उतना ही प्रॉमिस करेंगे आपसे, ठीक है। आप लोग सोलमेट हो सकते हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो। लवर्स का कार्ड उस चीज को सिग्निफाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कार्ड क्या दिखा रहा है, एस ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन समय आने पर ये आपको कमिटमेंट भी देगा, ठीक है। समय आने पर ये इंसान आपको कमिटमेंट भी देगा। इवन अगर आप इन्हें रिजेक्ट भी करोगे ना, और आपको तो फिर इस इंसान को लगेगा कि इनके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय आपको कमिटमेंट देने का, तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट भी दे सकता है उसके बाद। तो ऐसी एनर्जीज भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो यस, शुरू में तो इस व्यक्ति की तरफ से बहुत ही शैलो ऑफर आ रहा है, लेकिन हाँ उसके बाद ये पर्सन आपको कोई बड़ा ऑफर दे सकता है, उसके बाद ये आपको सॉलिड कमिटमेंट दे सकता है, लेकिन वो चीज भी समय लेगी, ठीक है। तो मतलब ये मत सोचो कि ओवरनाइट कुछ हो जाएगा, नहीं, वो चीज समय ले सकती है, क्योंकि ये पर्सन पहले अपने आप को प्रिपेयर करना चाहेंगे आपको कुछ बड़ा ऑफर करने के लिए। वाई 9 ऑफ वैंड इज हियर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 9 ऑफ वैंड का कार्ड यहाँ पर क्यों है, सी टोटलिटी। ये ब्लॉकेज को हटाना चाहेंगे, जो भी ये ब्लॉकेज है ना, ठीक है, जो भी ये रोक रही है चीज आपके पार्टनर को, ये लिटरली उस ब्लॉकेज को रिमूव करना चाहते हैं और फिर आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। अब ये ब्लॉकेज किस तरीके की हो सकती है, कि उनके ये कोई फीमेल मुझे यहाँ पर स्पेशली दिख रही है, ठीक है। तो ये उनकी मदर, उनकी सिस्टर, या अगर मैरिड है तो उनकी वाइफ, या फिर उनका कोई फ्रेंड, ये हो सकता है यहाँ पर। और ये जो भी ब्लॉकेज आ रही है ना, अगर वो स्पेशली उनकी फैमिली की तरफ से है, तो वो अपनी फैमिली को मनाना चाहते हैं, उन्हें राजी करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, और फिर आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। या फिर अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो उससे थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकल कर आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, ताकि वो आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी ऑफर कर सके। ओके, तो यस, ये वो इस ब्लॉकेज को रिमूव करना चाहते हैं। ये भी कर सकते हैं कि हो सकता है ये आकर आपसे बात करें और कॉमन ग्राउंड्स पर कुछ आपके साथ डिसाइड करने की कोशिश करें कि भाई हम क्या कर सकते हैं सिचुएशन के लिए, उस प्रॉब्लम को आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं। हो सकता है अभी तक इन्होंने इतना खुलकर आपको उस प्रॉब्लम के बारे में बताया ही नहीं है, हो सकता है उस ब्लॉकेज के बारे में अभी तक आपके पार्टनर ने खुलकर आपको नहीं बताया है। तो वो एक रियल कन्वर्जेशन आपके साथ करना, एक रियल कन्फ्रंटेशन आपके साथ करना, उसके लिए भी तैयार हो रहे हैं अब आपके पर्सन। यस, ये अभी तक रियल कन्वर्जेशन करने से दूर भाग रहे थे, यानी इन्हें ऐसा लग रहा था कि यार मैं उसके साथ रियल कन्वर्सेशन कैसे करूं, किस तरीके से करूं, ठीक है। तो अभी तक ये उस चीज से दूर भाग रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये आपको फेस करना चाहेंगे, आपके साथ एक रियल स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन करना चाहेंगे। घंटों बात करेंगे ये आपसे, प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, अपनी पूरी प्रॉब्लम आपको बताएंगे, कॉमन ग्राउंड्स पर खुद डिसाइड करेंगे। बहुत ही हेवी टॉक हो सकती है, बहुत ही लॉन्ग टॉक्स हो सकती हैं, लॉन्ग कन्वर्सेशन हो सकती हैं। तो यस, ये सब चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये चीजें फाइनली आपको अंदर से अच्छा महसूस करवाएंगी और आपको फाइनली क्लैरिटी मिलेगी उस चीज को लेकर, राइट। सो या ये उनकी सिचुएशन है आज के दिन में। तो ये बहुत सोच रहे हैं आज और क्या फील कर रहे हैं, लेट्स चेक आउट। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स और गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को और क्या फील कर रहे हैं आज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, और क्या फील कर रहे हैं आज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। सो सबसे पहले तो यहाँ पर है टेम्परेंस, यानी ये पर्सन बैलेंस भी क्रिएट करना चाहता है। अच्छा, आपके पार्टनर जानते हैं कि उन्होंने आपको फेयरली ट्रीट नहीं करा, आपके साथ जस्टिस नहीं करा है, क्योंकि वो आपको वो चीजें प्रोवाइड ही नहीं कर पाए जो आप डिजर्व करते थे, जो आप ट्रूली डिजर्व करते थे, राइट। तो मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपको वो चीजें प्रोवाइड कर पाया है। तो ये पर्सन अब आपको लाइक बैलेंस इस कनेक्शन में और क्रिएट करना चाहता है। जो ये आपको नहीं प्रोवाइड कर पाए हैं वो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। ओके, ये आपको स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं, यानी अगर अभी तक आपको किसी तरीके की लाइक इनसिक्योरिटीज रिसीव हो रही थी, आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा था अपने पर्सन पर, या आपको लगता था कि आपसे बात करके भी किसी और से बात करते हैं, या कोई और है उनकी लाइफ में, या आपको ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे थे कि किसी और से भी चैटिंग करते हैं, किसी और से भी फ्लर्ट करते हैं, या डबल डेट कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा, ठीक है। तो अब ये आपको लाइक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं। Okay, they want to prove that they are honest and loyal for you.
किंग ऑफ कप का कार्ड है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग इमोशंस ये सिर्फ आपके लिए होल्ड करते हैं। अगर इनकी लाइफ में कोई और रहा भी है ना, फॉर बाय चांस अगर कोई था भी इनकी लाइफ में और आपको अगर इस बारे में पता है, तो मैं यहाँ पर आपको यही कहूंगी कि पर्सन किसी और के लिए वैसा फील नहीं करते हैं जैसा वो आपके लिए फील करते हैं। उन्हें कहीं से इमोशनल सेटिस्फैक्शन या इमोशनल नीड की जब जरूरत होती है तो वो सिर्फ आपको ही याद करते हैं या आपको ही मिस करते हैं। जैसे आपके साथ जस्टिस करेंगे, और जब तक ये जस्टिस नहीं करेंगे तब तक इन्हें ये बर्डन फील होगा। और ये बर्डन कैसे रिलीज होगा, जब तक ये आपसे माफी नहीं मांगेंगे, राइट। आप किसी से झूठ बोलते हो, कुछ गलत करते हो, आपको तब तक बोझ फील होता है अपने मन पे कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया, राइट। आपका अंदर जैसे आप ये महसूस करते हो दैट यू हैड डिड समथिंग वेरी रॉन्ग, राइट। और वो तब तक ऐसे रहता है जब तक आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करके उससे माफी नहीं मांग लेते हो। वही चीज अब ये पर्सन करने वाले हैं, वो भी एक्सेप्ट कर आपसे माफी मांगने वाले हैं, अपॉलॉजी करने वाले हैं। सो क्लेम करो इस चीज को। इफ यू वांट योर पार्टनर्स अपॉलॉजी, दे सी यू एज एन एम्प्रेस। वो आपको एक एम्प्रेस की तरह, एक क्वीन, एक किंग की तरह दे वांट टू सी यू। और वो आपको वैसे ही ट्रीट भी करना चाहते हैं, यू नो, दे जस्ट वांटेड टू ट्रीट यू लाइक एन एम्प्रेस। सी जस्टिस, ओके, फेयर ट्रीटमेंट, जस्टिस वो आपको देना चाहते हैं। what you deserve, what you truly deserve in this connection वो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। जजमेंट है यहाँ पर, ये कोई फाइनल डिसीजन भी लेंगे। फाइनल डिसीजन यानी अब आर या पार होगा इस कनेक्शन में, या तो वो पूरे तरीके से आपके होंगे या पूरे तरीके से इस कनेक्शन से निकल जाएंगे। अब यहाँ पर दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन यहाँ पर ये है कि अगर ये व्यक्ति ही आपके प्री डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, तो ये पूरे तरीके से आपके हो जाएंगे। अगर ये पर्सन आपको लगता है कि कोई कार्मिक पर्सन है आपकी लाइफ का, तो ये हमेशा के लिए हट भी जाएगा और आपकी लाइफ में आपका ट्रू लव आ जाएगा। तो ये दो सिचुएशन होंगी आपकी लाइफ में, जिसके साथ भी आप रिलेट कर पाओगी वो चीज आपके लिए होगी। चेरॉइड, कोई ट्रैवल प्लान कर रहा है। अच्छा, आपके पार्टनर की डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है। अगर ये कुछ लाइक डिसाइड कर लेते हैं, कोई डिसीजन ले लेते हैं दैट दे हैव टू डू दिस, दे विल डू इट नो मैटर व्हाट, बट वो चीज वो करके रहते हैं। तो अगर ये इन्होंने अभी डिसाइड कर लिया है कि उन्हें ये कनेक्शन चाहिए, तो बस वो चाहिए। अब ये कोई मेजर डिसीजन जरूर लेंगे आपके पार्टनर और आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। माय गॉड, 4 5 ऑफ वैंड, वाई, किस तरीके का लड़ाई झगड़ा है। सी, ये अपनी ईगो साइड में रखकर आ रहे हैं, दे आर कमिंग, अपनी ईगो को साइड में रखकर आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, आपसे बात करने आ रहे हैं। और यहाँ पर भी देखो भाई, फायर एनर्जी, झगड़ा हो सकता है, एक और लड़ाई हो सकती है आप लोगों के बीच में। मैं थोड़ा सा अलर्ट कर रही हूँ, डरा नहीं रही हूँ आपको, पर देखो जो कार्ड्स में आ रहा है, हैव टू टेल इट टू यू, राइट। सो यहाँ पर देखो, मुझे कोई झगड़ा दिख रहा है, यहाँ पर कोई कंफ्लिक्ट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये कंफ्लिक्ट बहुत ही क्लैरिटी भी दे जाएगा आपको। यानी ये जैसे एकदम, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ना, इट इज समथिंग लाइक एकदम आपको कॉल करके कहेंगे कि भाई ठीक है, तुम्हें तो मेरी याद नहीं आई, मुझे तुम्हें कॉल करना पड़ा, मुझे तुमसे बात करनी पड़ी, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। या आप अगर बहुत डिफरेंटली बिहेव कर रहे हो आजकल, तो they can see the difference in your actions, right? क्योंकि वो देख रहे हैं कि आप बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो, they can see that difference, और वो चीज उन्हें ट्रिगर कर सकती है, एकदम से कॉल करके आपसे लड़ सकते हैं। या दूसरी सिचुएशन यहाँ पे ये हो सकती है, जेलस हो सकते हैं। अगर आप इन्हें जेलस करने की कोशिश कर रहे हो, लाइक किसी और के क्लोज जाकर, किसी और से बातें कर कर, किसी और को ज्यादा टाइम देकर, ठीक है, और इन्हें आप अवॉइड कर रहे हो, तो वो चीज इन्हें ट्रिगर कर सकती है। एंड ये एकदम कॉल करके बैठे पूछेंगे आपसे, यार कौन था वो, तुम किसके साथ आजकल ज्यादा घूम रही हो या घूम रहे हो। आई डोंट नो, ये पर्सन एकदम से ट्रिगर होने वाले हैं। ये लिटरली वो ट्रिगर वाला कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। ये एकदम से ट्रिगर हो जाने वाले हैं, क्योंकि इन्हें बर्दाश्त नहीं कि आप इनकी जगह किसी और को दे दो। तो कुछ ऐसा होने के चांसेस आज हो सकते हैं, स्पेशली अगर वो जेलस हो रहे हैं, स्पेशली अगर आप किसी और के साथ घूम रहे हो, स्पेशली अगर आपने कोई ऐसी पिक्चर, कोई पोस्ट, कोई स्टेटस लगा दी है किसी और के साथ, ठीक है। कोई लाइक अगर मेल हो फीमेल के साथ लगा दिया, फीमेल हो मेल के साथ लगा दिया, ये ट्रिगर होने वाले हैं। ये ट्रिगर होकर आपको कॉल करेंगे, आपसे लड़ने वाले हैं। ये चीज हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन उस चीज को आपको सही तरीके से भी हैंडल करना है, क्योंकि अगला कार्ड आप जैसे देख रहे हो, इट्स तो यहाँ पर ये चीज मैं देख पा रही हूँ कि उस चीज को आपको बहुत ही टैक्टिक के साथ हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। एकदम से एक्सेप्ट मत करो, नहीं वो कोई नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं। आप सीधा उनसे पूछो, भाई तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है, ठीक है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम तो मुझसे बात नहीं कर रहे हो, हमारा रिश्ता तो खत्म हो चुका है, तुमने मुझसे एकदम से बात करनी बंद कर दी। यू कैन आंसर इट, ठीक है। आपको इस चीज को बहुत ही टैक्टिक के साथ हैंडल करना पड़ेगा। इस व्यक्ति के साथ डील करने के लिए आपको भी मैनिपुलेटिव होना पड़ेगा। अगर नहीं हो सकते हो, स्मार्टली हैंडल नहीं कर सकते हो, तो चीजें रूइन भी कर सकते हो आप। इसीलिए मैं आपको यही कह रही हूँ कि अलर्ट होकर थोड़ा टैक्टिक के साथ यहाँ पर चीजें हैंडल करोगे जितना,
उतना आपके लिए सही रहेगा। और यहाँ पर भी बॉटम का कार्ड देखो, बहुत जल्दी ये चीज होने वाली है। ओके, ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है आपके लिए कि इट इज गोइंग टू हैपन वेरी सून, वेरी वेरी सून। ओके, लेट्स चेक आउट समथिंग मोर। ठीक है, और क्या फील करेंगे आपके पर्सन। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को। नेक्स्ट 3 डेज के चांसेस भी होते हैं ये। ठीक है, ओके। सिंगल इज है, ठीक है, ये पर्सन सिंगल है इस समय। अगर आपको लग रहा है यार इसकी लाइफ में कोई और आ गया होगा, कोई और आ गई होगी, नहीं, देयर इज नो वन एल्स, नो वन एल्स इन देयर लाइफ गेटिंग क्रम्स। ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है, बहुत याद कर रहा है, और इन्हें कहीं ना कहीं वो जैसे बार बार एकदम से याद आती है ना, ठीक है, और इंसान बार बार सोच जाती है उस तरफ, तो वैसा कुछ ये फील कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, दे आर गेटिंग क्रम्स, ईगो। अच्छा, ये इंसान आपकी ईगो को साइड में रखकर आ सकते हैं आपके टूवर्ड्स। ये जानते हैं, ये घमंड है, बहुत घमंड है आपके पार्टनर में। पता नहीं किस चीज का घमंड है भाई, या तो सुंदरता का घमंड है, पैसों का घमंड है, पोजीशन का घमंड है, बट घमंड बहुत है आपके पार्टनर में भाई। एटीट्यूड बहुत ज्यादा है इस व्यक्ति में। ठीक है, सेटल, दे वांट टू सेटल विद यू, ऑफ कोर्स। यस, दिस पर्सन वांट्स टू सेटल विद यू। वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ ही फ्यूचर सोचते हैं आपके पर्सन, एंड दे रियली वांटेड टू सेटल विद यू। ओवरवेल्म्ड, इमोशनल फील कर सकते हैं आज के दिन आपके पार्टनर। रिग्रेट भी फील हो सकता है आपके पार्टनर को। दे नो इट। रिग्रेट किस चीज का है? रिग्रेट है पास्ट में जो भी गलत डिसीजंस लिए हैं, पास्ट में जो भी आपके पार्टनर ने गलत करा है, दे आर रिग्रेटिंग फॉर इट। उस चीज का बहुत स्ट्रॉन्ग गिल्ट है आपके पार्टनर को। तो यस, दे आर रिग्रेटिंग फॉर यू। इन्हें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी शैडो साइड पर काम करना होगा। अगर ये सेम एनर्जी के साथ आते हैं तो क्या आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे? नहीं। अगर ये सेम एनर्जी के साथ आते हैं तो ये फिर से उस लूप में फंस जाएंगे, ये फिर से उसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। इनका बदलना, इनका चेंज होना बहुत नेसेसरी है, अगर आप नहीं चाहते हो कि आपका कनेक्शन जो है उसी सेम लूप में बार बार मूव करे। ठीक है, तो दे हैव टू वर्क ऑन देयर शैडो साइड, देयर नेगेटिव साइड, और वो भी इस चीज को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। एम्बिवेलेंट, ठीक है, ये पर्सन बहुत एम्बिवेलेंट फील कर सकते हैं। ये जानते हैं इनसे गलतियां हुई हैं, बट अभी तो ये यही फील कर रहे हैं कि इसमें कर ही क्या सकते हैं। वो अवेयर है अपनी गलतियों से, माय गॉड, बट ये नहीं जानते कि अपनी गलतियों को ये ठीक कैसे करें या चीजें सही कैसे करें। इनके अंदर शायद इतनी हिम्मत नहीं है, इतना करेज नहीं है। मिस भी करी है उन्होंने बहुत अपॉर्चुनिटी, यूनिवर्स ने उन्हें काफी चांस दिए थे चीजें बेहतर करने का, बट आई थिंक ये पर्सन ने उस अपॉर्चुनिटी को मिस करा है। हैबिट, आदत है आपके पार्टनर को, दे आर इनटू हैबिट ऑफ यू। आप इन्हें अपनी आदत डाल चुके हो और आप ये जानते भी नहीं हो, राइट। अनट्रू स्टोरी, कोई बात जो सही नहीं है, सच नहीं है, और उन्होंने वो आपके सामने आएगी। अगर कोई ऐसी चीज है जो सच नहीं है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है आपके मन में, तो वो चीज क्लियर होती हुई दिखेगी। वो आपसे माफी मांग सकते हैं, फॉरगिवनेस चाहते हैं वो। ठीक है, यस, ये पर्सन फॉरगिवनेस मांग सकते हैं। दे आर हाइडिंग फीलिंग राइट नाउ, लेकिन बहुत जल्दी ये फीलिंग्स को और हाइड नहीं कर पाएंगे और कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। रेमनाइजिंग, दे सी फ्यूचर विद यू। वो आपके साथ कमिंग फ्यूचर देखते हैं, ओल्ड एज देखते हैं, लव सक्स। अगर वो अभी तक प्यार जैसी चीजों पर, ट्रू लव जैसी चीजों पर बिलीव नहीं करते हैं, नाउ दे आर बिलीविंग। रिजेक्शन वो फेस कर सकते हैं आपकी साइड से, और उसका डर भी है उनके मन में। टाइम, अब एक राइट टाइम आ चुका है, डिवाइन टाइमिंग इज नियर फॉर मेनी ऑफ यू। ये आपको डेट के लिए प्रपोज भी कर सकते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए है कि मतलब जैसे डेट के लिए प्रपोज करना, कहीं मिलने बुला लेना और फिर आपसे बात करना, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ओके, व्हाट एल्स, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स। ओके, यू आर गुड एट बिल्डिंग द रिलेशनशिप। उन्हें पता है कि आप रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे से निभाना जानते हो, सो यू आर गुड एट बिल्डिंग द रिलेशनशिप्स। गिव लव विदाउट कंडीशन, वो प्यार देना चाहते हैं और बिना किसी कंडीशंस के। ओके, अनहील्ड पास बाउंड है यहाँ पर, यानी यहाँ पर डेफिनेटली इस पर्सन, ये जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये वाउंडेड पर्सन है और इसको हीलिंग की जरूरत है, तो इनके पास बाउंड हील होने जरूरी हैं। मैं कंफ्यूज हूँ तुम्हारे दिल दिमाग में क्या चल रहा है। ये नहीं जानते कि आपके मन में, आपके दिल दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। उन्हें आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। यस, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे और उन्हें आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। मनी ऑब्सेशन भी बहुत ज्यादा है आपके पर्सन को, ठीक है, उसकी वजह से आपको इतना अटेंशन, टाइम नहीं दे पाते। बट इट्स अ म्यूचुअल लव ऑल्सो, यानी जितना प्यार आप इनसे करते हो उतना ही प्यार ये आपसे भी करते हैं। टेम्पररी सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए। मुझे अकेला सबने छोड़ दिया, तो मुझे अकेला मत छोड़ना। इन्हें डर है कि आप इन्हें अकेला छोड़ दोगे। आप अगर किसी और के हो जाए तो ये आपके बिना तो रह नहीं पाएंगे। चेजिंग विक्ट्री, उन्हें आप पर जीत हासिल करनी है भाई। माय गॉड, इस बार उनकी ईगो पर भी आ गई है। आई डोंट नो क्यों मैं ऐसा देख पा रही हूँ, बट इस बार तो इस व्यक्ति की ईगो पर भी आ गई कि उन्हें आपको जीत कर रहना।
मिक्स फीलिंग्स उन्हें आपकी साइड से मिल रही हैं एंड दे आर नॉट लाइकिंग दैट मिक्स फीलिंग, ठीक है। उन्हें जानना है और आपकी फीलिंग्स के बारे में। रॉन्ग टाइमिंग दिख रहा है अभी फिलहाल उन्हें लग रहा है अभी वो आपसे बात करेंगे तो आप उन्हें रिजेक्ट ही करोगे। लैकिंग एंड द वीक पर्सन की तरह भी हो सकता है, अभी सोच रहे हो आपके पर्सन। समवन सेंडिंग द नेगेटिविटी टू योर कनेक्शन, ठीक है। ट्रिपल प्रोटेक्शन पहनो अगर ऐसा फील कर रहे हो कि किसी ने बुरी नजर लगा दी आपके रिश्ते को, कोई बुरी नजर लगा रहा है, तो ट्रिपल प्रोटेक्शन वेयर करो, ठीक है। अनट्रस्टवर्दी थर्ड पर्सन रिमूव होने वाली है आपके कनेक्शन से, चीजें बेहतर होंगी, चीजें फेवर में होंगी। अब उनको किसी की भी गॉसिप से, किसी की भी बातों से फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो आपको चुनेंगे, अपने मन की बात सुनेंगे, जो अभी तक डिनायल एनर्जी में है उससे बाहर निकलेंगे, अपने नेगेटिव कर्मा को फेस करेंगे आपके पर्सन। तो ये कहीं ना कहीं चीजें कुछ आपके कनेक्शन में होने वाली हैं। ग्रेट, काफी इंट्यूटिव रीडिंग थी आज की। आई होप बहुत से लोगों को कनेक्ट कर पाए हो, रिलेट कर पाए हो इस रीडिंग से। अगर हाँ तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना। ओके, देन मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।